हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र किसे कहा जाता है? तो अपने समान संतान की उत्पत्ति की क्रिया को क्या कहा जाता है? जनन कहते हैं। यानी कोई भी जीव अगर अपने समान संतान या जीव को उत्पन्न कर रहा है तो वो क्या कर रहा है दोस्तों? जनन कर रहा है या प्रजनन कर रहा है। लेकिन इस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जनन तंत्र कहा जाता है या जनन या प्रजनन तंत्र कहा जाता है। जनन की क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है दो प्रकार की। एक होती है लैंगिक जनन, एक क्या होती है? लैंगिक जनन। दोस्तों, अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है। यह जनन कई प्रकार का होता है। दोस्तों, कई प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। बात करते हैं विखंडन की। इसमें केंद्रक क्या होता है? बंट जाता है और नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का जनन अमीबा में देखा जा सकता है। दोस्तों, अमीबा ये इस प्रकार का होता है। बाद में ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। फैलने के बाद फिर इसका जो केंद्रक है दोस्तों, नए नए केंद्रक में डिवाइड हो जाते हैं। नए केंद्रक बनने के बाद ये नए जीव में बदल जाते हैं। तो विखंडन का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो किस में होता है? तो वो अमीबा में होता है। तो मुकुलन क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार पैदा होता है जिसे बड कहा जाता है। बड कुछ समय पश्चात टूटकर नए जीवों का निर्माण कर देता है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है। बाद में इसमें दोस्तों बड निकलते हैं, यानी कलियां के रूप में निकलती हैं और ये बाद में फिर क्या होता है दोस्तों? अलग हो जाता है और इससे नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कायिक जनन। तो वेजिटेशन कहा जाता है दोस्तों, या इसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। बात करते हैं कायिक जनन की। तो वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कायिक जनन कहते हैं। जैसे ब्रायोफिलम, जिसको पत्थर चट्टा कहा जाता है, या फिर गन्ना हो गया दोस्तों, आलू, गुलाब, शकरकंद। दोस्तों, ये क्या करते हैं? अपने तनों के माध्यम से नए पौधों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों लैंगिक जनन की। ये लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है। आप ये किसका फिगर देख रहे हैं दोस्तों? शुक्राणु का। विजुअल हो रहा होगा आपको। ऊपर का जो भाग होता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। और यहाँ पर एक होता है न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये क्या होती है दोस्तों? टेल्स होती है, यानी पूँछ होती है। तो दोस्तों, किसका ये डायग्राम बना हुआ है? तो ये है स्पर्म का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों शिश्न। शिश्न क्या होता है, या जिसको पेनिस कहा जाता है इंग्लिश में? यह बाह्य जननांग होता है। किसका होता है दोस्तों? तो नर का। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना। शिश्न का काम क्या होता है दोस्तों? तो मादा जननांग तक जो शुक्राणु है इसको पहुंचाना। किसके द्वारा? मैथुन क्रिया के द्वारा, यानी सेक्स के द्वारा। दोस्तों, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। भली भांति देख सकते हैं दोस्तों। ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, यानी इसको मूत्राशय कह सकते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों? यूरेटर, जो मूत्र को लेके आती है। सेमिनल वेसिकल होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड नीचे की तरफ होती है। और ये क्या होता है दोस्तों? वेस्ट डिफरेंस एम्पियोल। और ये क्या होता है? वाइपर डक्ट होता है। ये वाली जो नली होती है इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट डिफरेंस। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो नीचे क्या है दोस्तों? आप देख सकते हैं
ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी आपने देखा। और यहाँ क्या होती है दोस्तों, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये चीज़ जो होता है पूरा। और ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू होता है। और दोस्तों ये क्या होता है, टेस्टिकल होता है, जिसको क्या बोला जाता है, ब्रिसड। और ये क्या होती है दोस्तों, यूरेथ्रा, यानी जिसमें से मूत्र बाहर आता है। ये क्या है दोस्तों, ग्लांस पेनिस है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रीप्यूस भी कह सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, अग्र छिद्र। और इधर का जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, एपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण कहा जाता है दोस्तों। और ये छोटी सी जो ग्लैंड होती है इसको क्या कहा जाता है, काउपर्स ग्लैंड या बुल्वो यूरेथ्रिल ग्लैंड कहा जाता है। काउपर्स ग्लैंड या बुल्वो यूरेथ्रिल ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, पुरुष में गौड़ लैंगिक लक्षण लाता है, जैसे दाढ़ी, मूछ आना और आवाज़ का भारी होना। पुरुष में जनन क्षमता क्या होती है दोस्तों, 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और आजीवन रहती है। यानी 14 वर्ष की आयु से दोस्तों क्या कर सकते हैं, पुरुष प्रजनन कर सकते हैं। जबकि महिलाओं में क्या होती है, 12 वर्ष की अवस्था से ही हो जाती है शुरू, और 50 वर्ष की अवस्था के बाद ये समाप्त हो जाती है। यानी 14 वर्ष से शुरू होती है पुरुष में और ये आजीवन रहती है। महिलाओं में कब तक होती है दोस्तों, तो 12 वर्ष से स्टार्ट होती है और 50 वर्ष तक वो प्रजनन कर सकती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नोनाक्सिनाल 9 नामक दवा क्या होता है, स्पर्म को मार डालता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मादा जननांग की। तो मादा में वैसे अंग को जनन क्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों, जिससे क्या कहा जाता है, मादा जननांग कहा जाता है। यानी मादा जननांग में जो भी जनन क्रिया में भाग लेंगी मादा में, वो क्या कहलाएंगे, मादा जननांग कहलाएंगे। अंडाशय की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, अंडे का निर्माण करना, यानी ओवम का निर्माण करना। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। दोस्तों एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, तो यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण करने में क्या होता है, सहायक होता है। रिलैक्सिन की बात करते हैं दोस्तों, तो यह हार्मोन प्रसव यानी डिलीवरी के लिए आवश्यक है, सहायक होता है दोस्तों डिलीवरी के लिए ये। और यह यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है, किस समय, जिस समय बेबी की डिलीवरी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अंडवाहिनी की यानी फैलोपियन ट्यूब की। यह नली के समान संरचना होती है जो ओवेरी को यूट्रस से जोड़ती है। निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों, तो अंडवाहिनी में होती है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं दोस्तों। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मादा युग्मक का अंडाणु यानी ओवम कहते हैं दोस्तों। अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है। इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। कोरोना रेडिएटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसिडा कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका फिगर। तो दोस्तों इसका जो फिगर डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं भली भांति। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो आप देख सकते हैं ये है न्यूक्लियस। ये ऊपर का जो बीच का भाग होता है ये न्यूक्लियस होता है। ये किनारे का जो भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, जोना प्लेसिडा कहा जाता है। जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, जोना रेडिएटा कहा जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों डायग्राम। दोस्तों फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है, अब भली बात देख सकते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, यूट्रस। आप इधर देख सकते हैं 2 ओवेरी होती है। और क्या होता है दोस्तों, तो इधर आपका इस्थमस, उसके बाद एम्पुला, इनफेंडिबुलम, उसके बाद फेम्ब्री होती है। नीचे की तरफ क्या होता है दोस्तों, ये सर्विक्स होती है। उसके नीचे क्या होता है, सर्विकल कैनाल होती है। और सबसे नीचे क्या होता है, वेजाइना होता है। दोस्तों ये तीनों इस्थमस, एम्पुला, ये किसके पार्ट होते हैं दोस्तों, तो ये किसके पार्ट होते हैं, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट होते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं यूरिन फंडस है दोस्तों, जिसको फंडस ही कहा जाता है। और यूट्राइन कैविटी होती है, और जो यूट्रस की सबसे आंतरिक स्तर होते हैं इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। उसके बाहर की जो बीच वाली होती है इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, और जो सबसे बाहरी वाली होती है इसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। दोस्तों जो नर जननांग का भाग होता है ये देखते हैं इसके बारे में। तो नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है नर जननांग कहलाता है। वृषण क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, उत्तेजना पैदा करता है, यानी एक्साइटमेंट पैदा करता है। शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भाग लेती है। दोस्तों अधिवृषण क्या होता है, यानी एपिडिडाइमिस क्या होता है, यह वृषण से जुड़ा हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित रखना होता है। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों वैश डिफरेंस। इसका काम क्या होता है, यह पतला नस होता है जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचते हैं। दोस्तों बात करते हैं यूट्रस की, यानी गर्भाशय की। तो गर्भाशय का विकास कहाँ होता है, यूट्रस में होता है, और यूट्रस का आकार थैली के समान होता है। यूट्रस में बनने वाला भ्रूण यानी बच्चा जो होता है, सबसे पहले उसका क्या बनता है, तो सबसे पहले हृदय बनता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण या बच्चा इम्नियोटिक सैक नामक झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। क्या होता है दोस्तों, इम्नियोटिक सैक नामक झिल्ली से ढका होता है। भ्रूण को भोजन यानी गर्भनाल किसके द्वारा दोस्तों, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। यानी भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो प्लेसेंटा के या अपरा के माध्यम से मिलता है। गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में यफी यानी लोहा तथा कैल्शियम की कमी हो जाती है। रिमार्क में देखते हैं दोस्तों, जुड़वा बच्चे तब पैदा होते हैं जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु से क्या कर ले, निषेचन कर ले। यानी एक शुक्राणु हो और 2 अंडाणु से क्या कर ले, निषेचन कर ले, तो उसमें बेबी क्या हो जाता है दोस्तों, ट्विन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये है पूरा फिगर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों निषेचन की। निषेचन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जायगोट का निर्माण होता है। युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद क्या बन जाता है, तो भ्रूण बन जाता है, और भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है, आप जानते हैं। नेक्स्ट बात का मासिक चक्र रुक जाता है कब, जब गर्भावस्था होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब मिलते हैं युग्मनज बन जाता है। युग्मनज से क्या बनता है दोस्तों, एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद क्या बनता है दोस्तों, फीटस बनता है, यानी शिशु बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी यानी परक नली शिशु की। जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परक नली में कराई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, परक नली शिशु कहा जाता है। यानी टेस्ट ट्यूब बेबी दोस्तों किसे कहा जाता है, जब निषेचन को परक नली में कराया जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, परक नली बेबी कहा जाता है इसको, या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। दोस्तों विश्व में पहली परख नली शिशु 25 जुलाई 1978 को ब्रिटेन में लुई ब्राउन हुई थी। यानी जो पहला बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था वो उसका नाम क्या था दोस्तों, तो लुई ब्राउन था। और भारत में पहले परख नली शिशु 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में इंदिरा हुई थी दोस्तों। यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी से नया बेबी डेवलप हुआ था दोस्तों भारत में, उसका नाम क्या था, तो इंदिरा था। सेरोगेट मदर क्या होता है दोस्तों, जब कोई महिला किसी दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो वह महिला क्या कहलाती है, सेरोगेट मदर कहलाती है। यानी जब कोई महिला किसी दूसरे बच्चे को अपने गर्भ में पालती है तो उसे क्या कहा जाता है, सेरोगेट मदर कहा जाता है। नसबंदी की बात करते हैं दोस्तों, तो पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी कहा जाता है दोस्तों। इसमें वैश डिफरेंस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, यानी बांध भी कभी कभी इसको बांध दिया जाता है, कभी कभी इसको काट दिया जाता है। ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है दोस्तों, तो मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है।
हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है दोस्तों? जब पूरा यूट्रस को काट कर निकाल दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। एम्नियोसेप्टिसिस क्या होता है दोस्तों? इस किसी भ्रूण की लिंग का पता लगाने के लिए वह लड़का है कि लड़की, उसे क्या कहा जाता है? एम्नियोसेप्टोसिस कहा जाता है। यह कानूनी रूप से क्या है दोस्तों? प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि यूट्रस में बेबी जो पल रहा है वो लेडीज़ है, यानी बेबी जो पल रहा है वो क्या है? गर्ल है, तो क्या करते हैं? भ्रूण में हम उसकी हत्या करवा देते हैं। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? सरकार ने इस पर रोक लगाई है और ये कानूनी अपराध है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। जय हिंद।